अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दे अल्कलेर अप्लाई करने के लिए इस पेज में आए। ये जनरलिtat de कतलोनिया का पेज है। तो इसमें नीचे ऑप्शन है como pedir la ayuda। तो ये रेड में आ रहा है वेब de trámites, इसके ऊपर क्लिक करें। इसमें सेकंड नंबर पर ऑप्शन है जिसके ऊपर ये 3664 लिखा हुआ है। तो ये अयुदा उन लोगों के लिए जिनकी एज 36 साल से लेकर 64 साल तक है। इससे कम एज वाले लोग वो बोनो होवेन में आते हैं, तो उसका अलहदा तरीका कार है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ये नॉर्मल अजुदा के बारे में बताने लगा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करें आप। यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंटासियो वाली ऑप्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मकान का कॉन्ट्रैक्ट है। आपके जो माहाना आप किराया अदा करते हैं उसकी रसीदें हैं। लिब्रो दे फामिलिया है। ठीक है, अगर आप फामिलिया नमरोसा हैं तो उसका तरहेता। ठीक है, तो उसके अलावा एक बैंक का पेपर आपने लगाना होता है। ये उसको बोलते हैं लासेपा। ठीक है, तो ये पेपर आपने बाद में आगे जाकर अपलोड करना है, तो आप यहीं से पहले से डाउनलोड कर लें और इसको फिल करके आपने बैंक में ले जाना है और वहाँ से इसके ऊपर मुहर लगवानी है या साइन करवानी है। ठीक है, तो उसको फिर जब आप वापस ले आएंगे तो यहाँ पर आपने इसको अपलोड बाद में करना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है सोलिसितार, इसमें आए। अच्छा, इस पेज को आप कस्तियानो में भी खोल सकते हैं और कतालान में भी, मैं भी इंग्लिश का भी इसमें ऑप्शन हो, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और इंटरनेट या ऑफिस में जाकर। आप ऑफिस में भी जा सकते हैं, अभी ताजा के ऑफिस में सीता लेकर जाएं और वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम पर इंटरनेट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। वे तो यहाँ पर ये आपसे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मांगेगा या क्लावे परमानेंटे या ईद कात मोविल, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप इधर एंटर करके तो आप आगे एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाएंगे। पहला जो पेज आपके सामने आएगा उसके ऊपर आपके ज़ाती को आइफ होंगे, क्योंकि अब अपने डिजिटल सर्टिफिकेट सेंटर हुए हैं तो आपका बायोडाटा इधर मौजूद होगा। तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर अपना जो अपना कंट्री है पास दे नाशामन, ठीक है, वो लिखना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया जो भी आप करना चाहते हैं कर दें। नासियोनालिदाद, तो वो भी यहाँ पर पाकिस्तान या इंडिया जो भी आपकी है वो आपने करनी है। एस्तादो सिविल कासादो, ठीक है, या सोल्टेरो कासात, विउदो, डिवोर्सियात, सेपारात, जो भी आपकी ऑप्शन है, या सोल्टेरो है या कासादो है या विउदो है या डिवोर्सियादो है। ठीक है, डिवोर्सियादो तलाक याफ्ता, विउदो रंडवा या बेवा। ठीक है, कासादो शादीशुदा, सोल्टेरो सिंगल। तो जो भी आपकी ऑप्शन है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये पूछता है कि आपकी कोई माजूरी है। अगर आपके पास कोई माजूरी का सर्टिफिकेट है तो आप सी कर सकते हैं, वरना नो करें। फामिलिया नमरोसा है तो सी करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर आपके पास टाइटल है फामिलिया मोनोपेरेंटाल का तो फिर आप सी करें, अगर नहीं है तो नो करें। तो इन चीज़ों के आमतौर पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने पड़ते, वो खुद ही देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ आप सी और नो कर देंगे तो वो बाद में देख लेंगे कि आपका है ये चीज़ या नहीं। उसके बाद सिचुएशन है सिचुएसियो लाबोरल। तो अगर आप एक्टिव हैं यानी आप काम कर रहे हैं तो आपने एक्टिव करना है। अगर आप पारो पर हैं या आपके पास काम नहीं है तो आपने अतुरात या अतुरादा इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अतोनमो हैं तो आपने अतोनमो वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। और पेंसियोनिस्ता हैं यानी पेंशन ले रहे हैं तो आपने पेंशन पर क्लिक करना है। अगर आपकी कोई और सिचुएशन है तो आप अल्ट्रास भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये एक सवाल है, इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्शन प्लान का हिस्सा हैं या नहीं। तो ज़्यादातर लोग इसको नो लिखेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन प्लान में अगर आपका नाम है तो फिर आप सी करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो करें। एरिस विक्टिमास दे वियोलेंसिया, ठीक है, इसको भी नो करें, अगर आप नहीं है तो। एरिस विक्टिमा दे टेररिज्मो, तो इसको भी नो करें। 2 नंबर में आकर दादास दे अबिताजा, आपने अपने मकान के बारे में यहाँ पर जो कवायफ हैं वो लिखने हैं।
यहाँ पे tipo de vía ये calle है या avenida है या जो भी आपने इधर से सिलेक्ट करना। avenida अगर ये avenida है या फिर अगर calle है तो यहाँ पर carrer सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जहाँ पर उसका नाम लिखें, जहाँ पर उसका नुमेरो लिखें। ठीक है, पीसो और पोर्ता, यहाँ पर प्लांता लिखे, पीसो इधर लिखा हुआ है, प्लांता 3 या 4 और पोर्ता 1 या 2 इधर लिखे। कोडिगो पोस्टाल, यहाँ पे प्रोविंसिया कोमार्का इधर से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, म्यूसिपी, और यहाँ पे आपने रेफरेंसिया कादेस्ट्रल लिखना है। तो ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये नीचे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना रेफरेंसिया का दस्तराल तलाश कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर है दादा दिल कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के कवायद हैं वो इधर आपने लिखने हैं। अगर कमरा है तो habitación, और अगर कह लें कि मकान है किराए का तो योगेर, तो ज़्यादातर योगेर ही आप इसको करेंगे। ठीक है, तो कोई और अगर सिचुएशन है तो ये तीसरी ऑप्शन है। अगर आपके पास वैसे मकान है किसी का और आपके पास 30 लेटर है तो आप उसका किराया देते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उसका यही ऑप्शन है योगेर, आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो जिस डेट को आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो डेट आपने इधर लिखनी है, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो उसकी डेट आपने इधर लिखनी है। आमतौर पर शुरू की डेट लिखी होती है और ये लिखा होता है कि ये 5 साल के लिए, तो आप 5 साल काउंट करके तो वो डेट आप इधर डाल दें। उसके बाद इम्पोर्टे रेंदा मेंसुअल, आपकी जो महीने की क्या महीने का किराया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। 600 है या 700 है तो वो आप इधर लिख दें। इसके अलावा सिस्टेमा दे पागामेंट, यानी किस सिस्टम के जरिए आप अदायगी करते हैं। तो रेबूत डोमिसिलियात, इसका मतलब है कि आपकी जो कह लें कि रसीद है वो ऑटोमेटिकली कट जाती है आपके अकाउंट से। ठीक है, ट्रांसफरेंसिया, इसका मतलब है आप खुद ट्रांसफर करते हैं हर महीने। एडमिनिस्ट्राडोर, ये एजेंसी वाले होते हैं, अगर एजेंसी वाले करते हैं तो आप उनका लिख दें एडमिनिस्ट्राडोर। अगर आपके अकाउंट से हर महीने किराया कटता है तो फिर रेबूत डोमिसिलियार। बिसुम और या अंग्रेज इनकोमता, अगर आप मशीन में डालते हैं तो अंग्रेज इनकोमता। ठीक है, उसके बाद एस उन कॉन्ट्रैक्टा रेनोवात, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिन्यू हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए भी आप सी या नो कर सकते हैं। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आप नो कर दें। उससे आगे आपने जो मालिक मकान है उसके दातोस लिखने हैं। यहाँ पे अगर तो डायरेक्ट मालिक मकान के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप प्रोपितारी करेंगे, और अगर एजेंसी के जरिए लिया है तो एडमिनिस्ट्राडोर करेंगे। ठीक है, ये वाली ऑप्शन वैसे भी पहले ही टिक हुई हुई है पर्सोना फिजिका, तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना। यहाँ पर आपने मालिक मकान का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका एपिजिडो लिखना है, उसका निये या देनी जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपने आगे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने करना है कि आपके घर में और भी लोग रह रहे हैं या नहीं, तो आपने सी करना है। ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो नो कर दें, और अगर आपकी फैमिली है साथ तो सी करें। और यहाँ पे अपनी फैमिली के तमाम अफराद का बायोडाटा आपने लिखना है, नाम लिखना है, अपीजिदो और पारेंतियो, जो रिश्ता है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है। फिल का मतलब है बेटा, नेत का मतलब है नेत या नेता, यानी नवासा या नवासी है। ठीक है, मारा माँ है, तो इसमें ज़्यादातर जो चांस होंगे वो यही कि बेटा या बेटी होंगे, या कुंजुगे बीवी, ठीक है, या हस्बैंड। तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लें। इनका फिर आपने सिलेक्ट करना है कि ये उम्मा है या दोना, यानी ये मर्द है या औरत। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इधर। ये बताना है कि वो 16 साल से कम उम्र का है या ज़्यादा का है, तो सी या नो करना है। उसकी कोई माजूरी है या नहीं वो भी इधर लिखना है। एस तितुलार दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का के अंदर इसका नाम भी है या नहीं, तो अपने सी और नो नो करना है। और उसका फिर बताना है कि वो क्या करता है, वो काम करता है, वो पारो पर है या वो तोनमो है, पेंशनिस्ता है या अल्त्रास्त। अगर आपकी वाइफ काम नहीं करती तो आप अतुरात अतुरादा कर सकते हैं। ठीक है, वो काम नहीं कर रही।
अच्छा, ये एक ही विंडो खुलेगी, तो अब आपने एक से ज़्यादा लोगों का अगर ऐड करना है तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये एक जमा का निशान बना हुआ है यहाँ, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरे फर्द का लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले आपने बीवी का लिखा है तो यहाँ पर अपने बच्चे का लिख सकते हैं। अब एक और बच्चे का लिखना है तो दोबारा से प्लस पर क्लिक करें तो एक और विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी, कॉन्विवेंट, कॉन्विवेंट उनो, कॉन्विवेंट दोस। ठीक है, जितने आपके साथ लोग होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी। तो सबका आपने यहाँ पे डाटा फिल कर देना है। तो इसके करने के बाद यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का जो मुकम्मल उसका IBAN नंबर है वो इधर आपने लिख देना है। 6 पे आपने हल्फ देना है कि आपने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि प्रेस्तासियो इकोनॉमिका, एक मिनट जी, डिक्लेरासियो में यहाँ पे सिर्फ आपने ये जो एंड वाली ऑप्शन है, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करनी है, एजेजित y एक्सेप्टो todas las declaración anteriores। ठीक है, ये वाले जो दो हने इसके ऊपर आपने टिक मार्क नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपने और किस्म की यूदास भी अप्लाई की हुई है। तो अगर इन केस आपने ये अप्लाई की हुई है तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मायोरिया इसको टिक मार्क नहीं करेगी। उसके बाद आपने 30 देनी है कि आपने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त है। तो जो युंतामियन तो है वो आपके वाइफ चेक करेगी कि वाकई जो इसने एक वाइफ बताए हैं वो दुरुस्त है। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर टिक मार्क नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है, यानी आप अथॉरिटी दे रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है आप अथॉरिटी नहीं दे रहे कि वो आपके वाइफ चेक करें। उसके बाद 8 नंबर पे नोटिफिकेशन है, तो ये टिक मार्क पहले से ही आपने भी इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और 9 नंबर पर आकर फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर पहली जो ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने मकान का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इधर अपलोड करना है। ठीक है, PDF फॉर्म में। उसके बाद ये दूसरी ऑप्शन है, ये जो मैंने पहले बताया था बैंक का पेपर, तो वो बैंक का पेपर आपने इधर अपलोड करना है। इधर आप उतार करें तो ये आपको यहाँ से अपलोड करने देगा। ठीक है, और तीसरी ऑप्शन में आपने जो रसीदें हैं जो आपने अभी तक के किराए दिए हुए हैं, अभी मार्च चल रहा है तो 4 रसीदें आप इधर अपलोड कर सकते हैं। आप PDF फॉर्म में उसको बना लें एक ही फाइल, और एक ही फाइल इधर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पे भी आपने सेलेक्ट कर देना है और NVR कर देना है। तो इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी, और कुछ ही अरसे के बाद फिर वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपकी युदा पास हुई है या नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।